नमस्कार। आपका स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर कोप्लेनार फोर्सेस यूनिट के रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी बलों का वियोजन। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो बलों का वियोजन का अर्थ ये है कि हमारे पास कोई भी एक बल दे रखा है F, एक फोर्स F है, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालने हैं या दो घटक निकालने हैं। तो मान लो F फोर्स है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक F1 हो गई और एक F2। तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस को हम किसी भी एंगल पे रिजॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप फोर्सेस के जो दो कंपोनेंट है उनके बीच कोई भी एंगल हो सकता है, 90 भी हो सकता है। इसको 90 पे रिजॉल्व कर दिया हमने। तो एक फोर्स F है, इसको हमने 90 डिग्री के ऊपर F1 और F2, या हमने इसको किसी दूसरे एंगल के ऊपर F1 और F2 में रिजॉल्व कर दिया। यानी कोई भी फोर्स को दो पार्ट्स में बांटना या किसी बल के दो घटक निकालना, उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये सामान्यतः दो तरह से होते हैं, किसी भी एंगल के ऊपर रिजॉल्व हो सकता है या आपस में कंपोनेंट 90 डिग्री रिजॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो रिजोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक रिजोल्यूशन। ऑब्लिक रिजोल्यूशन। तो ऑब्लिक रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी फोर्स F है, इसको हमने दो पार्ट्स में, इसके दो कंपोनेंट्स के रूप में इसको डिवाइड कर दिया है, F1 और F2। तो एक फोर्स F है हमारे पास, हमने एक कंपोनेंट F1 बनाया है इसका, जो कि एंगल अल्फा के ऊपर है, और एक कंपोनेंट बनाया है जो कि एंगल बीटा के ऊपर है, F2। तो अब ये फोर्स इन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी फोर्स F अब हट चुकी है। अब फोर्स F1 और F2 है जो इसके दो कंपोनेंट है, जो इसकी रिजॉल्व पोर्शन है। तो अब इन दोनों रिजॉल्व पोर्शन की वैल्यू कितनी कितनी होगी वो हम देखेंगे। तो जो पहला कंपोनेंट है F1, ये हो जाएगा आपका F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो F1 कंपोनेंट के लिए हमने बीटा एंगल लिया है, यानी इसकी दूसरी तरफ वाला एंगल, ये ध्यान देना है इसमें। और इसी प्रकार जो F2 कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका F साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जो F2 कंपोनेंट है इसके लिए हमने एंगल अल्फा लिया है। तो F2 इज इक्वल टू F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास ये दो ऑब्लिक रिजोल्यूशन के कंपोनेंट आ गए। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, ये F1 और F2। इस प्रकार हमने दो फोर्सेस का ऑब्लिक रिजोल्यूशन कर दिया है, यानी तिर्यक वियोजन। ऑब्लिक रिजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक वियोजन। सेकेंड टाइप का जो हमारे पास रिजोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। जो सेकेंड रिजोल्यूशन है दैट इज रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के अंदर कोई भी फोर्स मान लो F है, इसके हम कंपोनेंट्स इस प्रकार निकालते हैं, या इसको हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि इसके जो दोनों कंपोनेंट है उन दोनों के बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल बने। यानी कि इसका एक कंपोनेंट हम x डायरेक्शन में मानते हैं, x एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसका नाम हम देते हैं Fx। यानी x एक्सिस की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट का नाम हो गया Fx। और जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, जो दूसरा घटक है, उसका नाम होगा Fy, क्योंकि वो y एक्सिस की डायरेक्शन में है।
तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं या समकोणिक वियोजन कहते हैं। तो एक एंगल इसका हो गया थीटा, तो ये दूसरा एंगल होगा ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे ऑब्लिक रिजोल्यूशन कंपोनेंट थे, तो इसी कंपोनेंट से हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन कि ऑब्लिक रिजोल्यूशन जैसे निकाले थे, तो एफ एक्स पहले तो निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ऑब्लिक रिजोल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, एफ साइन एफ एक्स निकालते हैं तो ऑपोजिट एंगल यानी 90 माइनस थीटा अपॉन साइन, जैसे अल्फा प्लस बीटा था तो यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा और ये थीटा कट जाएंगे तो साइन 90 आ जाएगा और ऊपर साइन 90 माइनस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और नीचे है साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, यानी जो एफ एक्स है, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्स की डायरेक्शन में